प्रिय व्यूवर्स, आपके अपने चैनल जॉब अड्डा एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बिहार दरोगा मेंस को ध्यान में रखते हुए सेट 13 करने जा रहे हैं और ये वैसे प्रश्नों का संग्रह है जो एग्ज़ाम फ्रेंडली है और एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं 100% है। तो चलिए देर न करते हैं और आज के पहले प्रश्न पर आते हैं। लेकिन इससे पहले यदि आप लोगों ने इस चैनल यानी जॉब अड्डा एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बिहार दरोगा मेंस, बिहार परिवहन दरोगा, बीपीएससी, बिहार एसएससी एवं अन्य कंपटीशन एग्जाम के रिगार्डिंग यहाँ पर यानी इस चैनल के माध्यम से बेहतरीन प्रश्नों का सीरीज चैप्टर वाइज एवं सेट वाइज कराया जाता है। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर कि सांता क्रूज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी सांता क्रूज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में स्थित है। वही विकल्प पर ध्यान देते हैं तो मीनाम्बक्कम हवाई अड्डा चेन्नई में स्थित है। मीनाम्बक्कम हवाई अड्डा चेन्नई में स्थित है। जबकि बाबा साहेब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर में स्थित है एवं लखनऊ में चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा स्थित है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में कॉफ़ी की सबसे अच्छी उपज कहाँ होती है। तो कॉफ़ी की सबसे अच्छी उपज कर्नाटक में होती है। वही असम जो है चाय के लिए जाना जाता है। जबकि दार्जिलिंग जो है चाय की सबसे अच्छी किस्म के लिए जाना जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी व्यक्ति को निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है तो वो बताएं कि वह व्यक्ति किस रोग से पीड़ित है। यहाँ ध्यान देने की बात है कि यदि निकट की वस्तु नहीं दिखाई देगा तो दूरदृष्टि दोष, अगर दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगा तो निकट दृष्टि दोष। तो यहाँ निकट की वस्तु दिया है, इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी दूर दृष्टि दोष। वहीं जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जबकि निकट दृष्टि दोष के दूर करने के लिए अवतल लेंस का एवं दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे बड़ा समुद्री पक्षी का नाम क्या है। तो सबसे बड़ा समुद्री पक्षी जो है वो है अल्बाट्रस और इसके पंखों का फैलाव जो है 10 से 12 मीटर तक होता है। वही शुतुरमुर्ग जो है जो सबसे बड़ा पक्षी है और इसके अंडों का वजन जो होता है लगभग 1.5 kg के समान होता है। जबकि पेंगुइन जो है यह ध्रुवीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली उड़न विहीन पक्षी है। और आर्कियोपेटेरिस जो है यह सर्व पुरातन पक्षी है जिसके चोंच में दांत होते थे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शिवाजी के राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी शिवाजी के राज्य की राजधानी रायगढ़ थी। वही थानेश्वर हर्षवर्धन की राजधानी थी। वही पेशावर जो थी वह कनिष्क की राजधानी, जबकि पाटलिपुत्र अनेक शासकों की राजधानी थी, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, धनानंद इत्यादि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नर्मदा नदी किस स्थान पर बहती है। नर्मदा नदी की लंबाई जो है 1312 किलोमीटर है। तो किस स्थान पर गिरती है। तो इसका राइट आंसर होगा खंभात की खाड़ी। और खंभात की खाड़ी जो है वो अरब सागर में पड़ता है। वही बंगाल की खाड़ी में वेरियस नदी गिरती है, जैसे गोदावरी, महानदी, गंगा नदी इत्यादि नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जबकि रन ऑफ कच्छ में विलुप्त होने वाली नदी का नाम है लूनी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नृत्यांगना सोनल मानसिंह किस नृत्य से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी सोनल मानसिंह भारतनाट्यम से संबंधित है। अब भारतनाट्यम जो है वह तमिलनाडु का लोक नृत्य है, जबकि मोहिनीअट्टम केरल का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का और घूमर जो है वह राजस्थान का, जबकि धूमर है जम्मू कश्मीर का और घूमर राजस्थान का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की पहली यानी प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन किस अंतरिक्ष यान से हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कल्पना चावला का निधन
कोलंबिया जो अंतरिक्ष यान है इसके दुर्घटना होने के कारण हो गया था। और स्पुतनिक है यह प्रथम अंतरिक्ष यान है, जबकि अपोलो जो है यह प्रथम चांद मिशन है और मंगलयान भारत का मंगल मिशन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन द्वारा कब किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। वहीं बंगाल विभाजन को निरस्त किया गया था 1911 ईस्वी में और आधिकारिक रूप से भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी 1912 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से बाहर कर दिया गया? यानी मूल अधिकार की श्रेणी से इसे हटा दिया गया। किसे? तो संपत्ति के अधिकार को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी 44वां संविधान संशोधन। और यह कब हुआ था? तो 1978 ईस्वी में। वहीं 123वां संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित है और 69वां संविधान संशोधन है वह दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित करने से संबंधित है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गारो और खासी पहाड़ियाँ भारत के किस पर्वत घाट का उदाहरण है? तो हम जानते हैं ये जो भारत की आकृति है इसको पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न घाट कहते हैं और इसको ईस्टर्न यानी पूर्वी घाट कहते हैं। तो गारो और खासी पहाड़ियाँ जो है वो यहाँ पर ही स्थित है। तो आपका राइट आंसर होगा पूर्वी घाट, यानी ये पूर्वी घाट का उदाहरण है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोकसभा में किस राज्य के अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक सीटें आरक्षित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी मध्य प्रदेश के लिए। वही लोकसभा में उत्तर प्रदेश के लिए 80 सीटें हैं, बिहार के लिए 40 सीटें। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि गोवा के लिए कितनी सीटें हैं। लोकसभा में गोवा के लिए कितनी सीटें हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कपास के पौधे के किस भाग से कपास का रेशा निकाला जाता है? कपास के पौधे के किस भाग से कपास का रेशा निकाला जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी बीज से निकाला जाता है। वहीं पत्ती से, चाय, छाल से दालचीनी एवं पुष्प से केसर, पुष्प के वर्तिकाग्र भाग से केसर निकाला जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मिस्ट्रल किस देश में बहने वाली शीतल हवा का नाम है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन डी होगा, यानी स्पेन और फ्रांस, इन दोनों देशों में मिस्ट्रल जो है यह शीतल हवा बहती है। तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि स्पेन की राजधानी कहाँ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इटना तथा एस्ट्राम्बोली किस देश की सक्रिय ज्वालामुखी है? तो इटना और एस्ट्राम्बोली जो है ज्वालामुखी यह इटली की सक्रिय ज्वालामुखी है और हवाई द्वीप की जो ज्वालामुखी है वो मोना लोआ और किलायू है और हवाई द्वीप यूएसए का पार्ट है। जबकि फिलीपींस का सक्रिय ज्वालामुखी ताल ज्वालामुखी है जो हाल ही में चर्चा में था। किस कारण? तो विस्फोट के कारण। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इंडोनेशिया का सक्रिय ज्वालामुखी कौन है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डेल्टा की आकृति कैसी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी डेल्टा की जो आकृति है वो त्रिभुजाकार होती है। त्रिभुजाकार से आपको याद आता होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार भी त्रिभुजाकार ही है और सर्पिलाकार जो है वह ब्रह्मांड का आकार है, यानी ब्रह्मांड में जो सौर मंडल है उसी का आकार सर्पिलाकार है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्रह्मांड में आकाशगंगा का अगर एग्जैक्ट पूछेगा तो ब्रह्मांड में आकाशगंगा का आकार जो है वो सर्पिलाकार है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्पीड पोस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी शोभा डे। इसी से रिलेटेड एक पुस्तक है पोस्ट ऑफिस, नाम मिलता जुलता है। तो आपको बताना है कि पोस्ट ऑफिस पुस्तक के लेखक कौन है। इन्हीं 4 विकल्पों में से
राइट आंसर है आपका। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इस पोस्ट ऑफिस पुस्तक के लेखक कौन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केकड़े के पैरों की कुल संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी केकड़े के कुल 8 पैर होते हैं। तो ऑक्टोपस के कुल कितने पैर होते हैं? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, जबकि सभी कीटों के प्राय 6 पैर होते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान बनाने के लिए कुल कितनी समितियां गठित की गई थी? संविधान बनाने के लिए तो कुल 13 समितियों का गठन किया गया था, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और इन कमिटियों में ड्राफ्टिंग कमेटी, संघ समिति, संघ संचालन समिति, अल्पसंख्यक आयोग, झंडा समिति या जैसी प्रमुख समितियां थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, यानी इंडियन मिलिट्री अकादमी देहरादून में स्थित है। और देहरादून में ही तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय भी स्थित है। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि दिल्ली में कोई एक संस्था का नाम बताना है जो स्थित है। तो अगर वीडियो से आपको लाभ मिलता हो तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।